प्रिय छात्रों, पिछली वीडियो में हमने प्रयाग के 3 गद्य अवतरणों का अर्थ समझा। आज हम आगे के पाठ को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। गंगाया पूर्वं पुराण प्रसिद्धस्य महाराजस्य पुरुर्वसा राजधानी प्रतिष्ठानपुरं झूसीत्याधुनिक नाम्ना प्रसिद्धमस्ति। यस्य प्रतिष्ठा अद्यापि विदुषां महात्मानांच स्थित्याम् अक्षुण्णैव। गंगाया पूर्वं, गंगा से भी पहले, जब गंगा पृथ्वी पर नहीं उतरी थी उससे भी पहले की बात है। पुराण प्रसिद्ध, पुराणों में प्रसिद्ध है। महाराजस्य पुरुर्वस की महाराजा पुरुर्वा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर थी। गंगा से भी प्राचीन की बात है, पहले की बात है, पुराणों में प्रसिद्ध है। महाराजा पुरुर्वा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर थी। झूसी अत्याधुनिक नामना प्रसिद्धमस्ति, जो कि आज झांसी के आधुनिक नाम से प्रसिद्ध है। यस्य प्रतिष्ठा, इसकी प्रतिष्ठा अद्यापि आज भी विदुषां विद्वानों च और महात्माओं की स्थिति में अक्षुण्य है। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुणा मुगल शासक अकबर नाम दिल्ल्या सुदूरे पूर्वस्यां दिशि स्थितयो खड़ा जौनपुर नामकयो समृद्धयो राज्यो निरीक्षणं दुष्करं विज्ञाय तयोर्मध्ये प्रयागे गंगा यमुनाभ्यां परिवृता दृढं दुर्गम् अकार्यत्। गंगा प्रवाहाश्च रक्षणाय विशालं बन्ध अप्यकारयत्, यो अद्यापि नगरस्य गंगाश्च मध्ये सीमा इव स्थितो अस्ति। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर ने दिल्ली से सुदूर दूर पूरब दिशा में स्थित कड़ा जौनपुर नामकयो, कड़ा और जौनपुर नामक 2 समृद्ध राज्यों का निरीक्षण दुष्करम विज्ञान कठिन जानकर, तयो मध्य उनके बीच प्रयाग में गंगा यमुनाभ्याम, गंगा और यमुना से परिवृत घिरा हुआ, गंगा और यमुना से घिरा हुआ दृढ़ दुर्ग, मजबूत दुर्ग बनाया, अकार्यत बनाया। गंगा प्रवाहाश्चास्य, गंगा के प्रवाह से, गंगा के वेग से, गंगा की लहरों से इसकी रक्षा के लिए विशाल बांध बनाया। यो अद्यापि, जो कि आज भी नगरस्य, नगर की च और गंगा, नगर की और गंगा के मध्य सीमा इव स्थितो अस्ति, सीमा के समान, इव का अर्थ है समान, सीमा के समान स्थित है। अयमेव प्रयागस्य नाम स्वकीयस्य इलाही धर्मस्यानुसारेण इलाहाबाद इत्यकरोत्। अयमेव, इसी मुगल शासक अकबर ने ही, वही प्रयाग का नाम, इसी मुगल शासक अकबर ने ही प्रयाग का नाम स्वकीयस्य, अपने इलाही धर्मस्यानुसारेण, अपने धर्म के अनुसार इलाहाबाद इति अकरोत् किया। इसी
मुगल शासक अकबर ने प्रयाग का षष्ठी विभक्ति एकवचन प्रयागस्य प्रयाग का नाम अपने इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद इति किया। इदम दुर्गम अतीव विशालम, यह दुर्ग जो मुगल शासक अकबर ने गंगा और यमुना तथा इलाहाबाद नगर के बीच बनाया था। इस दुर्ग के बारे में कहा गया है कि इदम दुर्गम, यह दुर्ग अतीव अत्यंत विशाल सुदृढ़ सुरक्षा दृष्टिया और सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्णम अस्ति, अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दुर्ग अत्यंत विशाल सुदृढ़ और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य इदं नगरं प्रधान केंद्रम आसीत्। भारतस्य वही षष्ठी विभक्ति एकवचन है, जहाँ भी स्य आएगा षष्ठी विभक्ति एकवचन कारक चिन्ह है काके की। तो भारतस्य भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के का इदम नगरम, यह नगर प्रधान केंद्रम आसीत्, प्रधान केंद्र था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजादो उपनामकस्य चंद्रशेखर, आजाद उपनाम वाले चंद्रशेखर च और अन्य स्वतंत्रता संग्राम सैनिका, स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों ने अस्यामेव, इसी ही पावन भूमि में प्रयाग में उषित्वा रहकर आंदोलनस्य संचालनम अकुर्वन्, इस आंदोलन का स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन का संचालन किया। राष्ट्रनायकस्य पंडित जवाहरलाल नेहरूस्य इयं क्रीडास्थली कर्मभूमिश्च, राष्ट्र के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की यह प्रयाग क्रीडास्थली और कर्मभूमि रही है। राष्ट्र के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की ये नगरी क्रीडास्थली और कर्मभूमि रही है, अर्थात इनका जन्म यही हुआ है, ये बचपन में यही पले बड़े हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम्। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में सप्तमी विभक्ति एकवचन संलग्न लगा हुआ हिंदी साहित्य सम्मेलनम, हिंदी साहित्य सम्मेलन अत्र स्थितम, यही स्थित है। अत्रैव च अनेक सहस्त्र संख्ये और अत्र प्लस एव, यहाँ ही अनेकों सहस्त्र हजारों की संख्या में देश विदेश विद्यार्थी भी देशी और विदेशी विद्यार्थियों से परिवृत घिरा हुआ विविध विद्या पारंगते, विभिन्न विद्याओं में पारंगत विद्युत वरण्य, वरम का अर्थ होता है श्रेष्ठ, वरण्य श्रेष्ठ विद्वानों से उपशोभित सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय, ये प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाज ऋषि के प्राचीन गुरुकुल का नवीन रूप में नया रूप ही सुशोभित होता है। यहाँ ही अनेकों हजारों की संख्या में देशी और विदेशी विद्यार्थियों से घिरा हुआ विभिन्न विद्याओं में पारंगत श्रेष्ठ विद्वानों से सुशोभित
यह प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाज ऋषि के प्राचीन गुरुकुल का नया रूप ही सुशोभित होता है। स्वतंत्रते अस्मिन्, स्वतंत्रता के बाद अस्मिन् यह नगर भारत के प्रत्येक भारत के प्रत्येक नागरिकों के न्याय प्राप्ति के अधिकार की घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयति, इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। एवं इस प्रकार गंगा यमुना सरस्वती नाम सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित भारतीय संस्कृति का केंद्र है। इसकी महिमा का वर्णन महाकवि कालिदास ने किया है। सत्यमेव अकथयत्, महाकवि कालिदास ने सत्य में ही कहा है। समुद्र पतन्यो जल सन्निपाते पूतात्मना अत्र किलाभिषेकात् तत्त्वावबोधेन विनापि भूयसा तनु त्यज्यां नास्ति शरीरवन्द्या। महाकवि कालिदास ने कहा है, समुद्र पतन्यो द्विवचन में है तो समुद्र की दोनों पत्नियां गंगा और यमुना जल सन्निपाते के पवित्र संगम पर, समुद्र की दोनों पत्नियां गंगा और यमुना के पवित्र संगम पर पूतात्मनात्र किलाभिषेकात्, यदि कोई पवित्र आत्मा वाला व्यक्ति अत्र यहाँ किलाभिषेकात् अभिषेक करता है, स्नान करता है, तो तत्वावबोधेन, बिना तत्व के बोध होने के बिना ज्ञान प्राप्ति के भी यदि वह व्यक्ति तनु त्यज्याम, शरीर त्यागता है, तो फिर से उस व्यक्ति को, उस मनुष्य को शरीर बंधा नास्ति, शरीर के बंधनों में नहीं पड़ना पड़ता है। अर्थात ये संगम प्रयाग का, गंगा यमुना का ये संगम इतना पवित्र है, इतना पावन है कि यहाँ पर स्नान करने मात्र से तत्व ज्ञान के बिना भी यदि कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो वह व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है, उसे फिर से जीवन और मृत्यु के बंधनों में नहीं पड़ना पड़ता है। सीधा सीधा अर्थ हो गया इसका। समुद्र की पत्नियां गंगा और यमुना के पवित्र संगम पर यदि कोई पवित्र आत्मा वाला व्यक्ति, पवित्र आत्मा वाला व्यक्ति अत्र यहाँ अभिषेक करता है, उसके बाद तत्व ज्ञान के बिना भी, ज्ञान प्राप्ति के बिना भी यदि वह शरीर को त्याग देता है तो उसे फिर से शरीर के बंधन में नहीं पड़ना पड़ता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है।